हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम श्राद्ध पर चर्चा करेंगे। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से निकला है और यह तो सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में 16 दिन होते हैं और इन 16 दिनों में पितरों को श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। 16 दिनों में पितृगणों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान, ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भी कार्य किया जाता है, यानी कि तर्पण, दान, ब्राह्मण भोज जो भी कार्य किया जाता है, उससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं और यह पितृलोक यानी कि यह स्थान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में माना जाता है, जहां पर यम देवता राज्य करते हैं। ऐसे में जब अगली पीढ़ी का कोई व्यक्ति मरता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती है और भगवान के साथ मिल जाती है। और यही कारण है कि पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों का ही श्राद्ध संस्कार दिया जाता है। चलिए हम पितृदोष के कारण भी बता देते हैं। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से या अपने माता पिता आदि सम्मान्य जनों का अपमान करने से या मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाक्रम या श्राद्ध न करने से पितृदोष लगता है। यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ मृत्युलोक से धरतीलोक में आते हैं और इसीलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य सुख समृद्धि पाता है। पितृपक्ष के दौरान तिथियों के अनुसार ही पितरों का श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष पर दान और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जिससे पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। यही पितृदोष से मुक्ति का सरल उपाय है। अगर हम अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध आदरपूर्वक करेंगे तो हमें पितृदोष लगेगा ही नहीं। श्राद्ध के 16 दिनों में सदैव कूतब बेला में ही श्राद्ध संपन्न करना चाहिए और कूतब बेला का समय है दिन में 11:36 से 12:24 तक का समय श्राद्ध के लिए विशेष शुभ होता है और इस समय को कूतब काल कहते हैं। श्राद्ध के दिनों में महिलाओं को घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा भाव से भोजन पकाना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में खाना बिना प्याज और लहसुन के बनाया जाता है। श्राद्ध के दिनों में पितरों के लिए कई तरह के भोग बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने भोजन को अग्नि में समर्पित करना चाहिए, यानी कि हमें अग्नि जिमानी चाहिए। इसके लिए हमें कंडे की धूप जलाकर भोजन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पंचबलि निकाला जाता है। अब ये पंचबलि है क्या? पितृपक्ष में 5 जीवों के लिए भोजन निकाला जाता है, इसे ही पंचबलि कहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो शरीर है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है। गाय को धरती तत्व के रूप में, कुत्ते को जल तत्व के रूप में, चींटी को अग्नि तत्व के रूप में, कोए को वायु तत्व के रूप में और देवताओं को आकाश तत्व के रूप में माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध के समय पंचबलि भोग से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, इसलिए 5 भोग निकाले जाते हैं। पहला भोग गाय के लिए निकाला जाता है, इसे गोबलि कहते हैं। दूसरा कुत्ते के लिए निकाला जाता है, इसे कुकर बलि कहते हैं। तीसरा कोए के लिए निकाला जाता है, इसे काक बलि कहते हैं। और चौथा देवताओं के लिए निकाला जाता है, जिसे देव बलि कहते हैं। और 5वां चींटियों के लिए निकाला जाता है, जिसे पिपलिका बलि कहते हैं। जो चौथा भाग देवताओं का होता है उसे जल में बहा दिया जाता है। पितृपक्ष में हम
जीव जंतु और देवताओं को भोजन कराकर उनका आभार व्यक्त करते हैं और पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब पितरों को जल दिया जाता है। पितरों को जल देने की विधि को ही तर्पण कहते हैं। अब तर्पण कैसे देते हैं? हाथ में कुशा लेकर हाथ जोड़कर जिनका तर्पण करना है उनका ध्यान किया जाता है और तिल और कुशा से अंगूठे की हेल्प से 5 से 7 बार जल चढ़ाया जाता है। अंगूठे से पितरों को जल देने से वे तृप्त हो जाते हैं। बाद में इस जल को किसी भी पौधे में डाल दिया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा भी अवश्य दी जाती है। तभी हमें अपने कार्य का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है, पितरों को भोजन कैसे प्राप्त होता है? पुराणों के अनुसार गंध और रस तत्व से पितरों की तृप्ति होती है। अपने पूर्वजों की शांति के लिए जब मनुष्य जलते हुए उपले पर अग्नि को जिमाते हैं, इससे निकलने वाली गंध के जरिए पितृ भोजन ग्रहण कर लेते हैं। वेदों के अनुसार श्राद्ध कर्म में पितृ ऋण चुकता हो जाता है और पुराणों के अनुसार पितृगण के साथ साथ ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त हो जाते हैं और पितृ संतुष्ट होकर मनुष्य के लिए आयु, पुत्र, स्वर्ग कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, सुख, धन धान्य देते हैं। कर्म पुराण के अनुसार पूरे विधि विधान से शांत मन से अपने पितरों का जो श्राद्ध करता है उसे पितरों के आशीर्वाद से सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो यह थी पितृपक्ष के बारे में सामान्य जानकारियां। अब अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।